अगर आप कुछ मिनट के लिए शांत बैठ जाएं और अपने भीतर चल रही गतिविधि को ध्यान से देखें, तो आपको एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात दिखाई देगी। आपका मन लगातार चल रहा है, विचार आ रहे हैं एक के बाद एक, कभी भविष्य के बारे में, कभी किसी पुराने अनुभव के बारे में, कभी किसी व्यक्ति के बारे में, कभी किसी डर के बारे में। और यह सब इतनी तेजी से होता है कि ज्यादातर लोग इसे नोटिस ही नहीं करते। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप थोड़ी देर रुक कर देखें तो आपको समझ आएगा कि विचार अपने आप उठते हैं। आप उन्हें बुलाते नहीं, आप उन्हें बनाने की कोशिश नहीं करते। वे बस आते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोग एक अजीब सी भूल कर बैठते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ मन में चल रहा है वही हम हैं। अगर मन कहता है मैं असफल हूं, तो हम मान लेते हैं कि यह सच है। अगर मन कहता है लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। अगर मन डर पैदा करता है तो हम उसी डर में जीने लगते हैं। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां हमारा पूरा जीवन मन की गतिविधियों द्वारा नियंत्रित होने लगता है। लेकिन अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ईमानदारी से देखें तो एक गहरी समझ उभरती है। मन एक उपकरण है, बस एक उपकरण। जैसे शरीर एक उपकरण है, जैसे आंखें देखने का उपकरण है, जैसे हाथ काम करने का उपकरण है, वैसे ही मन सोचने का उपकरण है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उपकरण को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर किसी के हाथ में हथौड़ा हो तो वह हथौड़े का उपयोग करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यह भूल जाए कि हथौड़ा एक उपकरण है और वह खुद को ही हथौड़ा समझने लगे, तो स्थिति अजीब हो जाएगी। कुछ ऐसा ही मन के साथ हो रहा है। मन हमारे लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे हम मन के लिए जीने लगे। ये समझने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अभी इसी क्षण अपनी आंखें बंद करें और बस अपने भीतर देखें। कोई विचार उठेगा, शायद आज की किसी बात के बारे में, शायद किसी योजना के बारे में, शायद किसी चिंता के बारे में। उस विचार को रोकने की कोशिश मत करें, बस उसे देखें। वह आया, कुछ क्षण रुका और फिर चला गया। अब दूसरा विचार आएगा, वह भी कुछ देर रहेगा और फिर वह भी चला जाएगा। अगर आप इस प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो आपको एक अजीब सी बात महसूस होगी। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता। कुछ ऐसा है जो हर विचार को देख रहा है। जब डर का विचार आता है वह भी उसे देखता है। जब खुशी का विचार आता है वह भी उसे देखता है। जब मन शांत होता है वह भी उसे देखता है। और जब मन बहुत बेचैन होता है तब भी वह मौजूद रहता है। यही वह बिंदु है जहां एक बड़ी समझ जन्म लेती है। अगर आप विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार नहीं हो सकते। जो देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यह बात बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि हमारी ज्यादातर परेशानियां यहीं से पैदा होती हैं। हम हर विचार के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मन कहता है कुछ गलत होने वाला है और हम तुरंत डर जाते हैं। मन कहता है तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो और हम खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। मन कहता है लोग तुम्हें जज कर रहे हैं और हम असहज हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी क्षण आप थोड़ा रुक जाएं और बस ये देखें कि मन क्या कर रहा है, तो अचानक एक दूरी पैदा हो जाती है। अब विचार वही है, लेकिन आप उससे बंधे नहीं हैं। आप उसे देख सकते हैं और ये देखने की क्षमता अंदर एक नई स्वतंत्रता पैदा करती है। अब मन आपका मालिक नहीं रहता, वह सिर्फ एक उपकरण बन जाता है। समस्या ये नहीं है कि मन सोचता है, मन का काम ही सोचना है। समस्या तब पैदा होती है जब हम हर विचार पर विश्वास करने लगते हैं। मन की एक खास प्रवृत्ति है, वह हमेशा या तो अतीत में जाता है या भविष्य में। कभी वह किसी पुराने अनुभव को दोहराता है, कभी वह भविष्य की कल्पना करता है और अक्सर इन कल्पनाओं में डर भरा होता है। मन कहता है अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह चीज गलत हो गई तो, अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। इन सवालों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर बातें वास्तविक नहीं हैं। वे सिर्फ मानसिक कल्पनाएं हैं। लेकिन शरीर उन्हें वास्तविक मान लेता है और फिर शरीर में तनाव पैदा होता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस बदल जाती है और हम मान लेते हैं कि कोई बड़ी समस्या है। लेकिन अगर उसी क्षण आप रुक कर देखें तो आपको समझ आएगा कि समस्या बाहर नहीं है,
समस्या यह है कि हम मन की हर कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। यहीं से जागरूकता की शुरुआत होती है। जागरूकता का मतलब मन को रोकना नहीं है। ये कोई युद्ध नहीं है। आप मन से लड़ नहीं सकते। जितना आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे वह उतना ही मजबूत हो जाएगा। जागरूकता का मतलब है बस देखना। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है। वह पानी को रोकने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ देखता है कि पानी बह रहा है। विचार भी ऐसे ही हैं। वे आते हैं, वे कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हर विचार के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो आप उसी धारा में बहने लगते हैं और फिर जीवन बहुत उलझा हुआ लगने लगता है। इसलिए पहला कदम बहुत सरल है। बस ये समझना कि मन एक उपकरण है, ये आपकी पूरी पहचान नहीं है। जब आप इस बात को धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं तो एक नई जगह खुलने लगती है। अब मन उपयोगी हो सकता है। जब काम करना हो तब आप मन का उपयोग कर सकते हैं। जब योजना बनानी हो तब मन उपयोगी है। जब किसी समस्या का समाधान चाहिए तब मन बहुत मददगार है। लेकिन जब आप शांत बैठना चाहते हैं, जब आप जीवन को महसूस करना चाहते हैं, तब मन को लगातार सक्रिय रहने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन और आपके बीच एक दूरी बन रही है। अब विचार आते हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह नियंत्रित नहीं करते। यह दूरी ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। और इसी समझ से भीतरी इंजीनियरिंग शुरू होती है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझते कि हम मन नहीं हैं, तब तक हम मन के पैटर्न में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही यह समझ गहरी होती है, एक नई संभावना जन्म लेती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि मन को कैसे बदले। सवाल यह हो जाता है, क्या मन को सही जगह पर रखा जा सकता है? क्या मन हमारा सेवक बन सकता है, मालिक नहीं? और जब यह परिवर्तन होता है तो जीवन की पूरी गुणवत्ता बदलने लगती है। क्योंकि तब हम विचारों की भीड़ में खोए नहीं रहते। हम उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जब जरूरत हो तभी उनका उपयोग कर सकते हैं। यही समझ भीतरी स्वतंत्रता की दिशा में पहला वास्तविक कदम है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, आपको यह महसूस होने लगता है कि जीवन को अनुभव करने के लिए मन ही एकमात्र माध्यम नहीं है। मन उपयोगी है, लेकिन उससे भी गहरी एक जागरूकता मौजूद है जो हमेशा शांत है, जो हमेशा देख रही है, और वही आपकी वास्तविक प्रकृति के करीब है। यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां हम मन के खिलाफ नहीं जाते, लेकिन हम यह सीखते हैं कि मन को कैसे सही स्थान दिया जाए। क्योंकि जब मन अपनी सही जगह पर होता है तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। और इस अनुभव को समझना ही भीतरी परिवर्तन की असली शुरुआत है। अगर आप थोड़ी गहराई से अपने भीतर देखें तो आपको एक बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ आने लगती है। मन लगातार सक्रिय रहता है। कभी वह किसी मेमोरी को याद करता है, कभी वह फ्यूचर की कल्पना करता है, कभी वह कंपैरिजन करता है, कभी वह जजमेंट बनाता है। यह उसका स्वभाव है। माइंड हमेशा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि माइंड एक्टिव है। असल समस्या यह है कि हमने माइंड को इतना महत्व दे दिया है कि वह हमारी पूरी आइडेंटिटी बन गया है। अगर माइंड शांत है तो हम कहते हैं मैं शांत हूं। अगर माइंड परेशान है तो हम कहते हैं मैं परेशान हूं। अगर माइंड डर पैदा कर रहा है तो हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी जागरूकता के साथ देखें तो आपको पता चलेगा कि माइंड में जो भी चल रहा है वह लगातार बदल रहा है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार। एक इमोशन आता है, फिर दूसरा इमोशन। लेकिन कुछ ऐसा है जो इन सब बदलावों के बीच भी स्थिर रहता है। वह है अवेयरनेस। अवेयरनेस वह जगह है जहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। आप थॉट्स को देख सकते हैं, आप इमोशंस को महसूस कर सकते हैं, आप बॉडी सेंसेशंस को नोटिस कर सकते हैं। और यह देखने की क्षमता बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं एक छोटा सा गैप बन जाता है। माइंड कुछ कह रहा है, लेकिन आप उसे तुरंत सच नहीं मानते। आप पहले उसे ऑब्जर्व करते हैं और यही ऑब्जर्वेशन अंदर क्लैरिटी लाता है। मान लीजिए आपके माइंड में एक थॉट उठता है, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप उस थॉट के साथ तुरंत जुड़ जाए तो इमोशनल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आप दुखी महसूस करेंगे, शायद गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर उसी क्षण आप बस उस थॉट को देखें तो स्थिति बदल जाती है। अब आप कहते हैं
यह एक थॉट है, बस इतना ही। अब वह थॉट आपकी आइडेंटिटी नहीं रहा। यह बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि माइंड अक्सर स्टोरीज बनाता है और ये स्टोरीज हमेशा सच नहीं होती। माइंड पास्ट एक्सपीरियंसेस से पैटर्न्स बनाता है, फिर वह उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है। लेकिन रियलिटी हमेशा माइंड की प्रिडिक्शन जैसी नहीं होती। फिर भी हम माइंड की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं और इसी कारण हम अननेसेसरी सफरिंग पैदा कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि माइंड का एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। वह हमेशा प्रॉब्लम ढूंढता रहता है। अगर सब कुछ ठीक भी हो तो भी माइंड कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। कुछ तो गलत है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ और होना चाहिए। ये डिससैटिस्फैक्शन माइंड की बेसिक टेंडेंसी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में सच में प्रॉब्लम है। ये सिर्फ माइंड का पैटर्न है। माइंड हमेशा इंप्रूवमेंट चाहता है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत यूज़फुल भी हो सकता है। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है, अगर आपको कोई सिस्टम बनाना है, अगर आपको प्लानिंग करनी है, तो माइंड बहुत पावरफुल टूल है। लेकिन जब वही माइंड आपकी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने लगता है, तब समस्या शुरू होती है, क्योंकि माइंड कभी पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं होता। वह हमेशा नेक्स्ट थिंग चाहता है, नेक्स्ट अचीवमेंट, नेक्स्ट रिकॉग्निशन, नेक्स्ट सिक्योरिटी, और इस प्रोसेस में प्रेजेंट मोमेंट खो जाता है। लाइफ अभी हो रही है, लेकिन माइंड फ्यूचर में भाग रहा है। यहीं अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अवेयरनेस आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। जब आप सच में प्रेजेंट होते हैं तो आप नोटिस करते हैं सांस चल रही है, बॉडी में सेंसेशंस हैं, आसपास आवाज़ें हैं, और एक गहरी शांति भी है जो हमेशा बैकग्राउंड में मौजूद रहती है। माइंड उस शांति को अक्सर छिपा देता है, क्योंकि वह लगातार नॉइज़ पैदा करता रहता है। लेकिन अगर आप कुछ क्षण बस ऑब्जर्व करें तो आपको एहसास होगा कि साइलेंस हमेशा मौजूद है। थॉट्स आते हैं लेकिन साइलेंस बना रहता है। इमोशंस उठते हैं लेकिन अवेयरनेस स्थिर रहती है। ये समझ भीतरी ट्रांसफॉर्मेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि तब आप समझने लगते हैं कि माइंड ही पूरा जीवन नहीं है। लाइफ उससे कहीं ज़्यादा विशाल है। माइंड सिर्फ एक लेयर है और उसके नीचे एक गहरी प्रेजेंस है। जब आप इस प्रेजेंस से जुड़ते हैं तो डिसीजन मेकिंग भी बदल जाती है। अब डिसीजंस सिर्फ फियर से नहीं आते, अब डिसीजंस क्लैरिटी से आते हैं। माइंड अभी भी काम करता है, लेकिन अब वह मास्टर नहीं है, अब वह असिस्टेंट है। जैसे कोई स्किल्ड इंजीनियर अपने टूल्स का उपयोग करता है। टूल पावरफुल हो सकता है, लेकिन टूल इंजीनियर नहीं होता। माइंड पावरफुल है, लेकिन माइंड आप नहीं हैं। आप वह अवेयरनेस हैं जो माइंड का उपयोग कर सकती है। और जब यह समझ धीरे धीरे जीवन में उतरती है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। अब थॉट्स आते हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह कंट्रोल नहीं करते। अब इमोशंस आते हैं, लेकिन वे आपको वहां नहीं ले जाते। अब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनके बीच भी एक इनर स्टेबिलिटी बनी रहती है। यही इनर इंजीनियरिंग का वास्तविक उद्देश्य है। बाहर की दुनिया को पूरी तरह कंट्रोल करना संभव नहीं है, लेकिन भीतर की क्लैरिटी हमेशा संभव है। और ये क्लैरिटी तब आती है जब हम माइंड को उसकी सही जगह पर रखते हैं। माइंड एक टूल है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल, लेकिन टूल का काम है सर्व करना, लीड करना नहीं। और जब ये संतुलन स्थापित हो जाता है तो जीवन धीरे धीरे संघर्ष से अनुभव में बदलने लगता है। अब हर मोमेंट एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है ऑब्जर्व करने की, समझने की और जागरूक होने की। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि माइंड को एलिमिनेट किया जाए। माइंड को हटाना संभव नहीं है, लेकिन माइंड को समझना पूरी तरह संभव है। और जैसे जैसे समझ गहरी होती है, माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे लगातार कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अवेयरनेस मौजूद है, और अवेयरनेस के सामने माइंड नेचुरली सेटल हो जाता है। यही वह जगह है जहां इनर फ्रीडम की शुरुआत होती है। और जब यह फ्रीडम भीतर पैदा होती है, तब लाइफ सिर्फ सरवाइव करने की प्रक्रिया नहीं रहती, वह कॉन्शियस लिविंग बन जाती है। यानी एक ऐसा जीवन जहां आप मैकेनिकल रिएक्शन में नहीं जीते, बल्कि जागरूकता के साथ जीते हैं। और यही माइंड को टूल की तरह उपयोग करने की कला है।
अगर आप इस समझ के साथ थोड़ा समय बिताते हैं कि माइंड एक टूल है और आप उससे अलग हैं, तो धीरे धीरे एक और गहरी बात दिखाई देने लगती है। माइंड सिर्फ थॉट्स ही नहीं बनाता, वह आइडेंटिटी भी बनाता है। माइंड लगातार यह कहानी बनाता रहता है कि मैं कौन हूं। कभी वह कहता है मैं सक्सेसफुल हूं, कभी वह कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, कभी वह कहता है मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूं। धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स हमारी सेल्फ इमेज बन जाते हैं और हम उस इमेज के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर देखें, तो ये आइडेंटिटी भी माइंड का ही क्रिएशन है। जब आप छोटे थे तब आपकी आइडेंटिटी अलग थी, आपको अलग चीज़ें पसंद थीं, आपके डर अलग थे, आपकी सोच अलग थी। फिर आप बड़े हुए, एक्सपीरियंसेस बदले, बिलीफ्स बदले, रिलेशनशिप्स बदले और आइडेंटिटी भी बदल गई। अगर आइडेंटिटी बदल सकती है तो वह परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट नहीं है वह आपकी वास्तविक नेचर नहीं हो सकती। यहीं से एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। आप समझने लगते हैं कि माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग, और फिर उन्हीं चीज़ों से एक नैरेटिव बनाता है। लेकिन अवेयरनेस इन सब नैरेटिव्स से परे है। अवेयरनेस को कोई लेबल नहीं चाहिए, उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूं, वो बस मौजूद है। ये समझ बहुत सटल है, लेकिन जैसे जैसे ये गहराती है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होने लगता है। अब आप हर लेबल के साथ अपनी पहचान नहीं जोड़ते। अगर कोई कहता है तुम अच्छे नहीं हो, तो आप तुरंत टूटते नहीं। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो आप उसके साथ पूरी तरह इन्फ्लेट भी नहीं होते, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये सब परसेप्शंस हैं। माइंड परसेप्शंस बनाता है, रियलिटी उससे कहीं बड़ी है। माइंड अक्सर कंपेयर भी करता है। कंपैरिजन माइंड का फेवरेट गेम है। वह हमेशा देखता है वह व्यक्ति मुझसे बेहतर है, उसके पास ज्यादा सक्सेस है, उसका लाइफ ज्यादा स्टेबल है। लेकिन कंपैरिजन की यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा और हमेशा कोई ना कोई आपसे पीछे भी होगा। अगर आप कंपैरिजन के आधार पर अपनी वैल्यू तय करेंगे, तो माइंड हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। लेकिन अवेयरनेस कंपैरिजन नहीं करती। अवेयरनेस बस ऑब्जर्व करती है, और ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ी फ्रीडम छिपी है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आप रियलिटी को सीधे देखते हैं, उस पर अननेसेसरी स्टोरी नहीं जोड़ते। माइंड हर सिचुएशन पर स्टोरी जोड़ देता है। अगर कोई मैसेज का रिप्लाई देर से दे, तो माइंड तुरंत इंटरप्रिटेशन बना देता है। शायद वह नाराज है, शायद वह मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन रियलिटी बहुत सिंपल हो सकती है। शायद वह बिजी है, शायद उसने मैसेज देखा ही नहीं। लेकिन माइंड सर्टेनिटी चाहता है, इसलिए वह इमेजिनेशन से गैप भर देता है, और हम उस इमेजिनेशन को ट्रूथ मान लेते हैं। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, और अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शंस भी। लेकिन अगर अवेयरनेस मौजूद हो, तो आप तुरंत नोटिस करते हैं ये माइंड की स्टोरी है। बस इतना समझना बहुत बड़ी क्लैरिटी लाता है। अब रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता, अब रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा अंतर है। रिएक्शन मैकेनिकल होता है, माइंड पैटर्न के आधार पर रिएक्ट करता है। लेकिन रिस्पॉन्स अवेयरनेस से आता है। रिस्पॉन्स में स्पेस होता है, क्लैरिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब आप माइंड के साथ कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होते हैं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई कुछ कहता है और तुरंत इमोशन एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन जब अवेयरनेस मौजूद होती है, तो वही सिचुएशन अलग तरीके से अनफोल्ड होती है। पहले ऑब्जर्वेशन होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। ये छोटा सा गैप लाइफ की पूरी क्वालिटी बदल सकता है, क्योंकि इसी गैप में फ्रीडम है, इसी गैप में चॉइस है। माइंड चॉइस नहीं देता, माइंड हैबिट से चलता है, लेकिन अवेयरनेस पॉसिबिलिटी देती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझना ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम माइंड से अलग हो गए, तो शायद लाइफ में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, शायद एम्बिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इसके विपरीत होता है। जब माइंड शांत होता है, तो क्लैरिटी बढ़ती है, और क्लैरिटी के साथ एक्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब एक्शन फियर से नहीं आता, अब एक्शन कंफ्यूजन से नहीं आता, अब एक्शन अंडरस्टैंडिंग से आता है, और अंडरस्टैंडिंग से आया हुआ एक्शन अक्सर ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। माइंड बहुत यूजफुल है जब उसे सही कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किया जाए। प्लानिंग करनी हो, एनालिसिस करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, माइंड एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टूल है। लेकिन अगर वही माइंड हर समय एक्टिव रहे,
तो वह नॉइज बन जाता है। नॉइज क्लैरिटी को छिपा देता है, और जब क्लैरिटी छिप जाती है तो डिसीजंस भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसलिए अवेयरनेस का मतलब माइंड को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। अवेयरनेस का मतलब है माइंड को सही जगह देना। जैसे एक म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है। इंस्ट्रूमेंट पावरफुल है, लेकिन म्यूजिशियन जानता है कि कब बजाना है और कब साइलेंस रहने देना है। साइलेंस भी म्यूजिक का हिस्सा है। इसी तरह साइलेंस भी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। थॉट्स ज़रूरी हैं, लेकिन थॉट्स के बीच जो साइलेंस है वही डीपर इंटेलिजेंस को जन्म देता है। अक्सर सबसे अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब माइंड रिलैक्स्ड होता है, जब आप वॉक पर होते हैं, जब आप शावर ले रहे होते हैं, जब आप नेचर में बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय माइंड फोर्स नहीं कर रहा होता, स्पेस होता है, और उसी स्पेस में क्रिएटिविटी जन्म लेती है। ये दिखाता है कि रियल इंटेलिजेंस सिर्फ थिंकिंग से नहीं आती। रियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस से आती है। थिंकिंग अवेयरनेस का टूल हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस थिंकिंग की स्लेव नहीं है। और जब ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है तो धीरे धीरे लाइफ में एक नया बैलेंस बनने लगता है। माइंड काम करता है, लेकिन बैकग्राउंड में एक शांत प्रेजेंस बनी रहती है। सिचुएशंस बदलती हैं, लेकिन भीतर स्टेबिलिटी रहती है। थॉट्स आते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़कर नहीं बैठते। इमोशंस उठते हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह ओवरवेल्म नहीं करते। ये कोई सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे जैसे अवेयरनेस डीपन होती है, माइंड की पकड़ ढीली होने लगती है, और उसी के साथ भीतरी फ्रीडम भी बढ़ने लगती है। अब लाइफ मैकेनिकल पैटर्न नहीं रहती। अब हर मोमेंट जागरूकता के साथ जिया जा सकता है, और यही माइंड को टूल की तरह उपयोग करने की वास्तविक कला है। कभी आपने गौर किया है, जब आप शांत बैठे होते हैं और अचानक मन में एक विचार उठता है तो आप तुरंत उसके साथ चल पड़ते हैं। विचार आया और आप उसके पीछे चल दिए, जैसे कोई आपको बुला रहा हो और आप बिना सोचे उसके पीछे चल पड़े। लेकिन एक बहुत गहरी बात यहाँ छिपी है। विचार आपको नहीं बुलाता, आप ही उसे पकड़ लेते हैं। माइंड एक मशीन है, और हर मशीन की तरह उसका काम है प्रोसेस करना। वह यादें उठाएगा, कल्पनाएं बनाएगा, भविष्य की कहानियां गढ़ेगा। यह उसका स्वभाव है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप यह मान लेते हैं कि जो कुछ मन में चल रहा है वही मैं हूं। यहीं से इनर कंफ्यूजन शुरू होता है। इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक कंप्यूटर रखा है। उसकी स्क्रीन पर कई विंडोज खुली हैं, ईमेल्स, ओल्ड फोटोज, रैंडम फाइल्स। क्या आप खुद को उस कंप्यूटर की स्क्रीन समझेंगे? नहीं। आप जानते हैं कि स्क्रीन सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखा रही है, लेकिन अपने माइंड के साथ हम यही गलती कर देते हैं। मन की स्क्रीन पर जो भी आता है हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर मन में डर आया तो हम कहते हैं मैं डर गया। अगर गुस्सा आया हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। अगर दुख आया हम कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन जरा रुक कर देखिए, डर आया, गुस्सा आया, दुख आया, जो आता है वह जाता भी है। तो वह आप कैसे हो सकते हैं? आप वह नहीं हैं जो आता और जाता है। आप वह हैं जो इन सबको आते जाते देख सकता है। और यही अवेयरनेस है। जब यह समझ थोड़ी गहराई से बैठती है तो एक बहुत बड़ा इनर शिफ्ट होता है। पहले मन आपको चला रहा था, अब आप मन को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड तब एक पावरफुल सर्वेंट बन जाता है। लेकिन अगर अवेयरनेस ना हो तो वही माइंड एक कंफ्यूजिंग मास्टर बन जाता है। और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी उलट व्यवस्था में जीते हैं। सर्वेंट मास्टर बन जाता है और मास्टर सो जाता है। लेकिन जब थोड़ी सी जागरूकता आती है तो एक बहुत सटल परिवर्तन होता है। अब विचार आते हैं, लेकिन आप उनके पीछे भागते नहीं, आप उन्हें देखते हैं, बस देखते हैं। और यह देखना कोई एफर्ट नहीं है, यह कोई कंसंट्रेशन एक्सरसाइज नहीं है, यह सिर्फ एक सिंपल नोटिसिंग है। जैसे आसमान बादलों को देखता है। बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आसमान पर कोई असर नहीं पड़ता। आपकी अवेयरनेस भी बिल्कुल ऐसी ही है। विचार बादलों की तरह हैं। अगर आप बादलों के साथ उड़ने लगेंगे तो दिशा खो देंगे, लेकिन अगर आप आसमान बने रहें तो सब कुछ साफ दिखाई देता है। और यहीं से इनर फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि तब जीवन एक रिएक्शन नहीं रह जाता, वह एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स बन जाता है। किसी ने कुछ कहा, पहले क्या होता था? मन तुरंत रिएक्शन बना देता था। गुस्सा, चोट, डिफेंसिवनेस, और आप उसी रिएक्शन में बह जाते थे। लेकिन जब अवेयरनेस आती है तो रिएक्शन और एक्शन के बीच एक छोटा सा स्पेस बन जाता है। बस एक छोटा सा स्पेस, लेकिन उसी स्पेस में पूरी फ्रीडम छिपी है, क्योंकि उस स्पेस में आप चुन सकते हैं।
अब आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते, आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस का असली रूप है। ये टेक्निक नहीं है, यह अवेयरनेस का परिणाम है। जब आप यह समझ लेते हैं कि माइंड सिर्फ एक टूल है, तो आप उसे सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। काम करते समय माइंड बहुत शार्प हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, माइंड बहुत यूजफुल है। क्रिएटिव वर्क करना हो, माइंड शानदार काम करता है। लेकिन जीवन को एक्सपीरियंस करना हो, तो माइंड को थोड़ा साइड पर बैठना पड़ता है। क्योंकि लाइफ को फील करने के लिए थॉट्स नहीं, प्रेजेंस चाहिए। एक सिंपल उदाहरण देखिए। अगर आप सनसेट देख रहे हैं और उसी समय मन एनालिसिस शुरू कर दे, यह कलर क्यों ऐसा है, ये लाइट कैसे बन रही है, मुझे फोटो लेनी चाहिए, तो सनसेट का अनुभव खो जाता है। लेकिन अगर एक पल के लिए मन शांत हो जाए, तो वही सनसेट एक गहरा अनुभव बन जाता है। लाइफ भी ऐसी ही है। जब माइंड लगातार बोलता रहता है तो जीवन बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। लेकिन जब माइंड थोड़ी देर शांत होता है, तो जीवन पहली बार पूरी क्लैरिटी में दिखाई देता है। और यही इनर इंजीनियरिंग की शुरुआत है। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप अपनी इनर मशीनरी को समझ लें, तो जीवन की क्वालिटी पूरी तरह बदल सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत बस एक छोटी सी समझ से होती है। माइंड इज अ टूल, नॉट यू। जब यह बात सिर्फ शब्द न रहकर आपके अनुभव में उतरने लगती है, तो धीरे धीरे एक नई सहजता जीवन में आने लगती है। थॉट्स आते रहेंगे, माइंड चलता रहेगा, लेकिन अब वह आपको खींच नहीं पाएगा। क्योंकि अब आप जानते हैं, आप माइंड नहीं हैं, आप वह अवेयरनेस हैं जिसमें माइंड चलता है। और जब यह स्पष्ट हो जाता है, तो जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक एक्सप्लोरेशन बन जाता है। हर दिन, हर अनुभव, हर भावना एक ऑब्जर्वेशन बन जाती है। और इसी ऑब्जर्वेशन में धीरे धीरे एक गहरी शांति जन्म लेती है। क्योंकि अब आप अपने थॉट्स से लड़ नहीं रहे, आप उन्हें समझ रहे हैं। और जब समझ आती है, तो संघर्ष की जरूरत नहीं रहती। मन अपना काम करता रहेगा और आप अपना। माइंड बिकम्स अ टूल और आप उसके मालिक।